जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है गौरव सिंह और आप देख रहे हैं मॉस टेक। दोस्तों, ये जो चैनल है ये नया मैंने चैनल क्रिएट किया है मॉस टेक के नाम से, जिसमें मैं जितने भी कंटेंट डालूंगा वो हिंदी में एक्सप्लेनेशन आएंगे। मेरा एक और चैनल है गौरव रॉकेटी एआई के नाम से, जिस पर मैं इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन करता हूं। तो कुछ व्यूवर्स थे जिन्होंने मुझे कमेंट किया कि सर प्लीज़ आप हिंदी में एक्सप्लेनेशन करके डालें, जिससे बहुत सारे लर्नर हैं जो सीखना चाहते हैं। तो मैं सोचा कि क्यों ना एक नया चैनल बनाऊं जिस पर मैं जितने भी कंटेंट डालूंगा वो सारे जो होंगे वो हिंदी में एक्सप्लेनेशन होंगे। तो दोस्तों, इस चैनल पे जो पहला वीडियो है, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉर्स कोड के बारे में। मॉर्स कोड क्या है, मॉर्स कोड क्यों आया, किसने लाया, क्या आवश्यकता थी मॉर्स कोड लाने के लिए, इस सारे टॉपिक्स पर इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। मतलब कि बेसिक हिस्ट्री डिटेल्स इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मॉर्स कोड पे। तो सबसे पहले चलते हैं मॉर्स कोड क्या है। तो इट इज अ मेथड और ए स्पेशल कोड दैट इज यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशंस टू इनकोड टेक्स्ट character means character as sequence of two different signal durations called dots and dashes। इसका मतलब ये हुआ कि मॉर्स कोड जो है एक स्पेशल तरीका है, कोड लैंग्वेज है, जिसका यूज हम टेलीकम्युनिकेशन में करते हैं। क्यों? मैसेज को सेंड करने के लिए। और वो मैसेज जो होता है वो किसी इंडिकेशन फॉर्म में होता है, और उसी इंडिकेशन को हम लोग दो भागों में बांटे हैं। एक इंडिकेशन होता है डॉट, और दूसरा जो सिंबल होता है वो होता है डैशेज। तो ये इंडिकेशन हम क्यों बनाए? ताकि कि हम किसी को प्राइवेट मैसेज भेजना होगा तो वो सिर्फ हम और आप ही समझ सके। तो स्पेशली ये जो कोड डेवलप किया गया वो डेवलप किया गया प्राइवेट मैसेज के लिए, ताकि कि कोई भी इंसान इसे सीख ना पाए, समझ ना पाए, वही इंसान समझ पाए जिसको हम देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके हिस्ट्री में, बात करते हैं कि ये मॉर्स कोड क्यों आया। एक मॉर्स नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक इसी दुखी में वो इसी पर्पस पे सोचे कि मुझे एक ऐसा कोड जनरेट करना है कि क्यों ना ये मैसेज हम तुरंत किसी को फॉरवर्ड कर सके। किसी को अगर हमें सेंड करना है या किसी को सेंड करना है तो हम कैसे इस तरह से सेंड कर सकते हैं। तो इसी टॉपिक पे हम चर्चा की। उन्होंने ये ठान लिया कि मुझे एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिससे कि हम किसी को भी तुरंत में मैसेज फॉरवर्ड कर सकें। तो इसी पर्पस के लिए उन्होंने 1844 में एक कोड जनरेट किया। जिस प्रकार हमारे कंप्यूटर सिस्टम में दो प्रकार के सिंबल यूज होते हैं, कंप्यूटर हमारी ओनली दो प्रकार के सिंबल को समझता है, 0 और 1। उसी प्रकार से इन्होंने मैसेज को ट्रांसफर करने के लिए दो प्रकार का सिंबल बनाया। एक बनाया डॉट और दूसरा बनाया डैश। तो जितने भी हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है या जितने भी डिजिट्स है, जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स है, सारे को हम इंडिकेट इसी दो सिंबल में करते हैं। तो कैसे करते हैं उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसमें हम सिर्फ बेसिक चीज़ों के बारे में, बेसिक हिस्ट्री क्या है और क्यों आया, इसलिए आया, उसी गुस्सा से उन्होंने ये ठान लिया कि मुझे ऐसा डिवाइस बनाना है जिसके थ्रू हम तुरंत इंस्टेंटली किसी को भी मैसेज पहुंचा सके। जैसे आज के टेक्नोलॉजी में हम लोग किसी को भी मैसेज कॉल के थ्रू पहुंचा सकते हैं, बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया। लेकिन सोचिए उस समय जब कुछ भी नहीं था, जहाँ पे कि लेटर के थ्रू हम किसी को मैसेज भेजते थे, कबूतर के थ्रू मैसेज भेजते थे, उस समय इन्होंने इस कोड का इन्वेंशन किया। तो इनका नाम था मॉर्स, और उन वो अपने ही नाम पे इन्होंने इस कोड का नाम दिया मॉर्स कोड। समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं। इट इज इन्वेंटेड बाय सैमुअल मॉर्स, जो कि साइंटिस्ट थे। उन्होंने डेवलप किया 24 मई 1844 को उन्होंने ये कोड को इन्वेंशन कर चुके थे। इस कोड को पहली बार भेजा, तो उसको कह सकते हैं कि 1844 में ही इस कोड का जन्म हुआ। उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका नाम हुआ इंटरनेशनल मॉर्स कोड। उन्होंने एक इंटरनेशनल इस कोड को मतलब नाम दिया गया इंटरनेशनल लेवल पे, और सारे जगह इसका यूज होने लगे। इंटरनेशनल मॉर्स कोड 26 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, 0 to 9 डिजिट्स, Arabic numerals, some small set of punctuations and procedure signals। तो ये जो हमारा कोड मॉर्स कोड है वो कौन कौन लेटर को ट्रांसमिट करता है? हमारे सारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, हमारे मैथमेटिकल जितने भी डिजिट्स हैं,
अरेबिक न्यूमेरल्स को भी ये ट्रांसमिट करता है, सम स्मॉल सेट ऑफ पंक्चुएशंस एंड प्रोसीजर सिग्नल्स। ये सारे चीज़ को हम मॉर्स कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब क्या हुआ कि इसकी यूनिट बनाई गई कि मॉर्स कोड हम डॉट या डैश को कितने तरह से भेज सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने एक मेजरमेंट यूनिट बनाया। डॉट को उन्होंने बेसिक यूनिट माना और डैश को 3 टाइम्स ऑफ डॉट यूनिट माना। मतलब एक डैश अगर हम किसी को मैसेज जाता है तो उसका 3 टाइम्स डॉट के बराबर होगा। तो ये इन्होंने दो यूनिट बेसिक यूनिट दिए कि डॉट को बेसिक यूनिट और डैश को 2 यूनिट्स। तो ये हमारे बेसिक हो गए मॉर्स कोड के बारे में। अब इसका यूजेस कहाँ कहाँ होता है, तो स्पेशली आपको बता चुके हैं कि स्पेशली इसका यूज होता है हमारा टेलीकम्युनिकेशन में। उस समय जब साइंटिस्ट मॉर्स इन्वेंशन किए थे टेलीग्राफ का, उस समय पहला यूज किए थे, तो स्पेशली इसी के लिए यूज हुआ था। अब जो है वो बहुत सारे टेक्नोलॉजी में इसका यूज किया जा रहा है, जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज किया जा रहा है, ड्रोन कम्युनिकेशन में आप यूज कर सकते हैं। जब मिलिट्री पीपल टॉक करते हैं तो उस समय हमारे सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम मॉर्स कोड का यूज करके हम डिवाइस बना के उसमें यूज करते हैं। तो स्पेशली जो है ये कोड को हम वहाँ यूज करेंगे जहाँ पे हमें प्राइवेट बातें करनी हो, जो कि किसी को पता ना चले। ऐसा मैसेज है जो हमको दूसरा को नहीं बताना है, प्राइवेट ही समझ सके। जैसे जब दुश्मनों से बॉर्डर पर जब का आतंक होता है, तो दुश्मनों से बचने के लिए कि दुश्मन समझ ना पाए हमने क्या बात किया। देखते होंगे आप लोग हमेशा मिलिट्री वाले बात करते हैं तो कोड लैंग्वेज में ही बात करते हैं, जो कि आम आदमी को नहीं समझ में आता है। तो इसी प्रकार से ये लैंग्वेज, इस कोड को हम यूज करेंगे। सो हम ये जो डिटेल जानकारी हम अभी आपको दे रहे हैं, इसके बाद हम पूरा डिटेल्स बताएंगे, कैसे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, कैसे आप इसको यूज करेंगे, सारा चीज़ हम वन बाय वन आपको बताएंगे ये पूरे कोर्स में। ठीक है, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मॉर्स कोड हम आपको इतनी अच्छी तरीके से बताएंगे, समझाएंगे, इम्प्लीमेंटेशन तक बताएंगे, ताकि आप कहीं भी इंडस्ट्री में इसका यूज कर सकें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये नॉलेज या जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि जिन लोगों को मॉर्स कोड सीखने की इच्छा है वो मेरे चैनल से सीख सकेंगे पूरी जानकारी के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम सीखेंगे अल्फ़ाबेट्स के बारे में। मीन्स अल्फ़ाबेट्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, क्या इंडिकेशन है मॉर्स कोड में। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।